नमस्कार दोस्तों। एक राजा अपनी प्रजा से बेहद प्रेम किया करता था। वह राजकाज के जब कार्य किया करता था तो राज का धन भले ही कितने ही खर्च हो जाओ पर प्रजा के लिए अच्छा हो। तो प्रजा से प्रेम करेगा तो प्रजा भी उससे बड़ी प्रेम किया करती थी। तो उस राजा के पास में एक ज्योतिषी, जो जिन्हें राज ज्योतिषी कहा जाता था, राजा का ज्योतिषकार। अब बीच बीच में राज ज्योतिषी उनको कुछ अपनी सलाह देने लगे और ये सलाह जब वे राजा को देते तो राजा मान भी लिया करते थे। अब ज्योतिषी ठहरे, राज ज्योतिषी ठहरे, तो धीरे धीरे करके उन्होंने राजा के मस्तिष्क को इस प्रकार से घुमा दिया कि जो मैं समय बताऊंगा उसी समय के अनुसार कार्य करना है, तब आपको उस कार्य में पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो राजा के यह बात मस्तिष्क में बैठ गई कि राज ज्योतिषी यह बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलता रहा, राज ज्योतिषी अपना समय बताते, राजा उसी के अनुसार अपना कार्य करते। राजा तो मन से विचारों से पवित्र थे, राजा को उससे कोई लेना देना नहीं था, काम होना चाहिए और अच्छा है यदि राज ज्योतिषी बता रहे हैं तो उसी के अनुसार काम करने में जाता भी क्या है। बात यहीं तक रहती तो कुछ नहीं था, परंतु बात थोड़ी सी और आगे बढ़ी। अब राज ज्योतिषी को यह अभिमान होने लगा कि मैं जो बताता हूं उस वही कार्य होता है, वह कार्य पूर्ण होता है और मेरी कार्य जो बताए हुए अनुसार ही राजा कार्य करते हैं, तो ये राजपाट तो मेरे ही हाथ में है। तो उन्हें अपनी विद्या पर भी गर्व होने लगा और ये जो अहंकार था, ये अहंकार किसी का भी रहता नहीं है दोस्तों। एक बार राजा अपने राज ज्योतिषी के साथ भ्रमण पे जा रहे थे तो उन्हें एक किसान अपने हल और बैल ले जाते हुए खेत की तरफ दिखाई दिया कि वो अपने खेत में जा रहा था। अच्छा, अक्सर जब खेत में जाएंगे तो अपना हल और बैल लेके जाएंगे, जुताई करने जा रहे होंगे। तभी राज ज्योतिषी ने बीच में टोक दिया, ऐ किसान, कहाँ जा रहे हो? किसान ने कहा, मैं अपने खेत में हल जोतने के लिए जा रहा हूं। तब उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस समय पर जाना आपका ठीक नहीं है, आपको बड़ी हानि हो सकती है। और वह बड़ी हानि हो सकती है। किसान ने कहा, मेरा तो रोज का यही रास्ता है, रोज का मेरा यही समय रहता है जाने का, मैं अपना काम करता हूं, अपने खेतों में जाता हूं। तब उन्होंने कहा, अच्छा तो मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आप अपना हाथ दिखाइए, मैं देखकर अभी बता देता हूं कि आपको क्या बड़ी हानि होने वाली है। किसान ने कहा कि बड़ी हानि होगी तो वो बाद की बातें हैं, लेकिन इस समय तो मैं अपना कर्म कर रहा हूं, मैं किसी के सामने अपना हाथ दिखाने से मुझे क्या मिलेगा? मैं अपने किसी के सामने अपना हाथ फैलाऊं, इससे अच्छा है मैं अपने कर्म पर ही विश्वास करूं। और इतना कहता हुआ किसान आगे बढ़ गया। राजा के मन में विचार उठने लगे कि एक किसान और एक राज ज्योतिषी की बात, जो उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि इसे बड़ा नुकसान होगा आगे जाने पर। और किसान ने एक साधारण तरीके से चलना ही उचित समझा कि मैं अपने कर्म पर निकलता हूं, जो होगा वो बाद की बातें हैं। राजा के मन में उथल पुथल होने लगी। उसी समय से उन्होंने राज ज्योतिषी से कहा कि आप अपनी सलाह देना मुझे बंद करें,
मैं अपना काम अपने समय के अनुसार जब मुझे मिलेगा समय जैसे होगा उसी के अनुसार करूँगा। आपके आगे पीछे करने से मेरा भी समय बर्बाद होता है। और यह कहकर के राज ज्योतिषी को उन्होंने कहा कि चलो अब अपने महल में वापस चलते हैं। और वो वापस आ गए। उन्होंने राज ज्योतिषी की बात मानना बंद कर दिया। किसान के साथ आगे क्या हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है। किसान का तो रूटीन का कार्य है, वह करता है, अपना रोज करेगा, वैसा ही करेगा, वैसा ही होना है। दोस्तों यहाँ पर एक बात स्मरणीय है, ये जो मैंने बात बताई इसका एक अर्थ होता है कि जीवन में जब जब आपने जो काम करना होता है उस समय पर उस काम को आप कर लीजिए। उस समय पर आप काम को करें और ये ना देखें कि ये शुभ होगा अशुभ होगा, क्योंकि आपने अपने मन में विचार में यदि कोई बात बैठा ली तो आपके विचारों से गलत हो सकता है, कर्म करने से गलत नहीं हो सकता। विचार प्रबल हुआ करते हैं। किसान के विचार प्रबल हैं तो उसे कोई रोक नहीं सकता और वह अपने काम पर जाएगा और उसका काम पूरा होगा ही होगा। जिनके दुर्बल विचार हुआ करते हैं उनके ऊपर ही इनका प्रभाव आया करता है। और इसी के ऊपर जो मैंने ये बात बताई इसका एक बड़ा कारण है, 1 साल पहले यहीं की कुछ विपक्षी जो पार्टियां थी उन्होंने भी एक ऐसे ही ज्योतिषी को तैयार कर लिया और उस ज्योतिषी ने के द्वारा ये कहलाया गया कि 1 साल में यहाँ पर मोदी की सरकार उलट पलट होने वाली है, मोदी की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। यह मिल करके ये ज्योतिषियों को भी अपने पक्ष में कर लेते हैं विपक्षी पार्टी वाले, और इस प्रकार से अफवाह फैला दिया जाता है कि ज्योतिषी ने ये कहा है, ज्योतिषी ने ये कहा है। मोदी जी के विचार प्रबल हैं। अब जब 1 साल के बाद यह समय आया है तो इस समय लोगों को लगने लगा कि वास्तव में ऐसा ही है, ज्योतिषी ने कहा तो ऐसा ही होगा। परंतु दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होगा और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मोदी जी के विचार प्रबल हैं, वे अपने विचारों के अनुसार से योजना बनाते हैं। वे इनकी भविष्यवाणियों की परवाह नहीं किया करते हैं और ना जाने कितने ज्योतिषियों को खरीद करके कितनी कितनी बातें कितनी अफवाहें फैलाई जाती हैं। परंतु यदि किसी भी व्यक्ति के विचार मजबूत हैं, कर्म करने की क्षमता है तो उसे कोई अपने पद से डिगा नहीं सकता। दोस्तों मैं केवल मोदी जी की ही बात नहीं करता, मैं ये हर व्यक्ति की बात करता हूं। यदि आपके विचार प्रबल हैं तो आप अपना कर्म करते रहें। मन में एक संकल्प रखें कि मैं जो काम कर रहा हूं मेरा कार्य बनेगा ही बनेगा, कोई रोक नहीं सकता। जीवन बदलने लगेगा दोस्तों। अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब करने का मन बनाएं। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता।